Hello friends, welcome to technical and option chain analysis. So I hope you will be good and stay home and stay safe. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंट्राडे स्ट्रेटजी. So before we start discussing our strategy, हम जनरली मार्केट को कौन चलाते हैं? बिग प्लेस राइट लाइक एफआईआई एंड डीआईएस. तो जनरली जो रिटेल ट्रेडर जैसे होते हैं हम मैं या आप जैसे लोग तो हम उनको क्या करते हैं फॉलो करते हैं वो ट्रेंड बनाते हैं और हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं. तो आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो उसी के बेस के ऊपर है कि हम वी विल आइडेंटिफाई कि जो बड़े प्लेयर है उन्होंने कहाँ पे पोजीशंस बनाई है. सो नाउ लेट्स गो टू द स्ट्रेटेजी. तो जो स्ट्रेटेजी हम मैंने बनाई है उसका नाम मैंने रखा है बिग बुल स्ट्रेटेजी. Why? Because we are following the positions they have created and based on that we'll take the position. So now first of all let's see all the steps of this strategy. तो अपना step 1 क्या है? Identify the stocks using screener and wait for the first 5 minute candle to close. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो पहली 5 मिनट की कैंडल है इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्क्रीनर बनाया है. तो उसको हम रन करेंगे और उसको कब हम रन करेंगे 9:25 को. सो नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीनर. तो जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बेसिकली ये वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटेजी है. तो वॉल्यूम जनरली कौन क्रिएट करता है? बड़े लोग राइट. तो इसमें अब कंडीशंस देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस स्क्रीनर. तो इसमें क्या है? स्टॉक पासिस ऑल द फिल्टर्स इन द फ्यूचर सेगमेंट. तो फ्यूचर के जितने भी सेगमेंट है उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स ये जो कंडीशन है ये फुलफिल करेंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे राइट. तो इसमें अगर आप देखें कंडीशन क्या है? First 5 minute candles volume should be greater than the previous 324 candles into 1.5. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली 5 मिनट की जो हमने कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए ताकि पहले की जितने भी 324 कैंडल्स हुए उसमें जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है उसका 1.5 टाइम्स हो या उससे ज्यादा हो. ऐसे हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे राइट. जनरली इसका मतलब क्या है कि कोई एक स्टॉक है उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है तो एक उसमें सडनली एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? बेस्ड ऑन द वॉल्यूम राइट. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की डेट है 16 मई. तो आज संडे है तो हम फ्राइडे के दिन देखते हैं. यहाँ पे हमें 4 स्टॉक्स दिख रहे हैं राइट. तो लेट्स ऐड दिस इन अवर टर्मिनल. सो फर्स्ट स्टॉक्स आर एशियन पेंट्स, यूपीएल, टाइटन एंड अपोलो टायर. सो लेट मी जस्ट ऐड एशियन पेंट. You, oh sorry, deleted. UPL, Titan and Apollo Tire. Right. So let's go to the chart of Asian Paint. तो यहाँ पे हम जैसे 1D पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये पहली 5 मिनट का जो वॉल्यूम है तो उसका वॉल्यूम उससे पहले की 325 वॉल्यूम कैंडल्स मतलब कि पूरे 4 दिन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 5 मिनट का वॉल्यूम था यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दिन तक उसमें वॉल्यूम एकदम ड्राई था और एकदम से उसमें आज के दिन यहाँ पे वॉल्यूम आया. इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है राइट. तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट 5 मिनट में वॉल्यूम हाई आया. सो नाउ लेट्स गो टू द स्ट्रेटेजी. उसमें करना क्या है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द स्टॉक्स यूजिंग द स्क्रीनर एट 9:25. ओके. And now after the 9:25, if market breaks the high of the first 5 minute candle, then we'll buy it and we'll keep low as a stop loss. अगर उसने हाई ब्रेक किया तो हम उसको बाय करेंगे. अगर उसने लो ब्रेक किया तो हम सेल करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप इज if market breaks the low of first 5 minute candle then we'll sell it and keep high as a stop loss. और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहेगा? 1:1. सो नाउ लेट्स गो टू द टर्मिनल अगेन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनी है उसका हम हाई और लो मार्क करेंगे और उसका डिफरेंस क्या है वो हम फाइंड करेंगे. तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? हाई माइनस लो. तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं हाई एंड लो राइट. सो नाउ लेट मी ओपन द कैलसी. तो इसका हाई क्या था? 2664 माइनस 2602. तो ये पहली 5 मिनट की कैंडल 62 रुपीज की बनी थी राइट. तो अपना टारगेट क्या रहेगा? इसमें हम 62 रुपीज ऐड कर देंगे प्लस 2664. तो अपना टारगेट क्या रहेगा? 2726. तो वैसे भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेकेंड कैंडल ने अपने अपना टारगेट अचीव हो गया है. और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? रो सॉरी लो विच इज 2602.
तो दिस इज फर्स्ट स्टॉक एशियन पेंट्स। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टॉक यूपीएल। यूपीएल में भी आप देख सकते हैं कि जो पहली 5 मिनट का वॉल्यूम था वो उससे पहले की 324 कैंडल्स यानी कि 4 दिन, उससे पहले की 4 दिन का वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें एकदम ड्राई था और एकदम से उसकी पहली 5 मिनट में उतना वॉल्यूम आ गया, यानी कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है, राइट। तो पहली 5 मिनट हमने वेट किया, उसके बाद ये फोर्थ कैंडल है उसने उसका हाई ब्रेक किया और आप देख सकते हैं 1:1 टारगेट अचीव हो गया है। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन। टाइटन में सेम चीज, फर्स्ट 5 मिनट वॉल्यूम आप देख सकते हो इतना अच्छा वॉल्यूम आया था पहली 5 मिनट में, और 4 दिन में इतना कुछ वॉल्यूम खास नहीं था, राइट। तो ये जो फर्स्ट 5 मिनट का वॉल्यूम है उसके बाद हम देख सकते हैं इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो आपने यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा फॉल आया था। तो यहाँ पे जितने किसी ने भी ये पोजीशंस बनाई होगी फर्स्ट 5 मिनट में वो बुलिश थे, बट यहाँ पे उसका एसएल हिट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि एकदम फ्री फॉल आया। तो यहाँ पे अपना हमने क्या किया होता, यहाँ पे हमारा टारगेट कहाँ पे होता, नीचे की साइड, राइट, क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, राइट। तो सेल कहाँ पे करेंगे, 1465 पे, और अपना टारगेट क्या रहेगा 14। लेट मी जस्ट ओपन द केएलसी अगेन। 1477 माइनस 1465, सॉरी, 1477 माइनस 1465, राइट। तो ये फर्स्ट कैंडल कितने रुपए की थी, 12 रुपए की थी, तो इसमें लो ब्रेक हुआ है तो इसको हम लो में से माइनस करेंगे, राइट। 1465, तो अपना टारगेट अराउंड रहेगा 1453 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना टारगेट इजीली अचीव हो गया है। तो यहाँ पे 1:1 मैंने यहाँ पे रखा है स्ट्रेटेजी में, आप चाहे तो अपने यहाँ पे रिस्क और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2 भी इजीली अचीव हो गया है, और अब इवन पहले स्टॉक जो था अपना एशियन पेंट्स उसमें भी 1:2 अचीव हो गया है। यूपीएल जो था उसमें भी 1:2 अचीव हो गया है। टाइटन था उसमें भी 1:2 अचीव हो गया है, और नेक्स्ट स्टॉक जो है अपोलो टायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट की वॉल्यूम कैंडल आप देखोगे तो पहले इसमें कुछ इतनी मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे बिग बुल्स, यहाँ हम बोल सकते हैं बड़े प्लेयर्स, उन्होंने यहाँ पे एंट्री है कुछ बनाई है। तो यहाँ पे इसने इसका लो ब्रेक किया और आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो 1:2 अपना टारगेट अचीव हो गया है। एज पर द स्ट्रेटेजी अपना 1:1 है, बट आप अगर चाहे तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हैं। नाउ ये जो हमने बैक टेस्ट किया वो एक ही दिन का हुआ, राइट। नाउ लेट्स बैक टेस्ट दिस रिजल्ट फॉर 3 days एटलीस्ट। So we'll click the here in back test result, okay, and we'll see over here. Now go to back to all back test. तो ये हमारा फ्री वर्जन है ये चार्टिंग का, अगर आपका प्रीमियम वर्जन है तो आप इसमें और भी डेज का बैक टेस्ट देख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया 14 मई का। नाउ लेट्स गो टू द 13 मई। सॉरी 13 मई को हॉलीडे था तो यहाँ पे 12 मई का है, तो यहाँ पे स्टॉक्स कितने दिख रहे हैं, 6 स्टॉक्स है। So let me add it in our terminal. First stock is BEL, then Siemens, Voltas, Godrej CP, Siemens, oh sorry, Siemens, Voltas, Godrej CP, एंड बाकी के दो कौन से थे, पेट्रोनॉट एंड एनटीपीसी। ओके, सो बेल को हम देखेंगे 12 मई के दिन, ये रहा 12 मई। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल थी उसमें वॉल्यूम बहुत कुछ अच्छा खासा आया था, आप देख सकते हो पहले के 4 दिन में कुछ इतनी मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और यहाँ पे एकदम से फर्स्ट 5 मिनट की वॉल्यूम आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका लो ब्रेक हुआ है, राइट, तो यहाँ पे लो के नीचे हम सेल करेंगे। तो इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है, जैसे ये 5 मिनट की कैंडल एग्जीक्यूट हो गई और 925 को आप पे स्टॉक्स मिल गया, राइट। तो आपको क्या करना है, हाई के ऊपर एसएलएम ऑर्डर डालना है और लो के नीचे एसएलएम ऑर्डर डालना है, ताकि जो भी हाई ब्रेक होगा तो एकदम से आप बाय हो जाएगा, अगर लो ब्रेक होगा तो एकदम से आपका जो मार्केट प्राइस पे सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर दिया, हाई के ऊपर अपना एसएलएम डाल दो, लो के नीचे अपना एसएलएम डाल दो, तो जो भी एग्जीक्यूट होगा वो अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपने आप दूसरा अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा, और आपको बस टारगेट के लिए एक और एक्स्ट्रा ऑर्डर डालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेल यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा आया था, इसमें लो ब्रेक हुआ और इसने अपना टारगेट इजीली अचीव
कर दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1:2 टारगेट अचीव हो गया है। नेक्स्ट इज सीमेंस। सो लेट्स गो टू सीमेंस। ये रहा पहली 5 मिनट की वॉल्यूम। यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया, जैसे गैप अप ओपनिंग हुई थी तो उसमें पहले सेल हुआ, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा अपना टारगेट अचीव कर दिया है। तो इसकी कैंडल ऑलमोस्ट 16+40, मतलब ऑलमोस्ट कितना हुआ ये 16+ मतलब 54 रुपीज की कैंडल बनी है ये पहली, राइट। तो इसमें अगर हम टारगेट और स्टॉप लॉस देखेंगे तो अपना टारगेट 2039 माइनस 1984, ऑलमोस्ट 55 रुपीज की कैंडल बनी है। अगर इसमें हम 2039 ऐड करें, सॉरी 2039, तो 2094 का अपना टारगेट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये गया है 2142 के आसपास, मतलब 1:2 यहाँ पे भी अचीव हो गया है। उसके बाद देखते हैं वोल्टास। वोल्टास कब के दिन देखना है हमें, 12 के दिन। हाँ ये रहा, देखोगे आप यहाँ पे देखोगे तो पहले के 4 दिन में इतना वॉल्यूम नहीं था जितना यहाँ पे इसकी फर्स्ट कैंडल में आ गया, राइट। तो हमें क्या करना है, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छा खासा फॉल हुआ है यहाँ पे, राइट। ये देखो पूरे दिन में, तो यहाँ पे अभी आपका 1:1 एटलीस्ट वो तो अचीव हो गया है। उसके बाद गोदरेज सिटी, इसमें भी सेम, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे तो सर्किट ही लग गई थी, तो इसमें तो ट्रेड नहीं मिल सकता, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद का था पेट्रोनेट। पेट्रोनेट ये रहा, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई कितना है 249.2, और नेक्स्ट कैंडल का 249.2, मतलब यहाँ पे अपना हाई ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आई गेस। लेट मी चेक। इसका जो हाई था वो कितना था 249.2 माइनस, और इसका लो कितना था 246.55, मतलब अरे यार ये क्या हो गया, वो या ओके। तो मतलब जो हाइट इसकी थी 2.65 की, और इसने लो ब्रेक किया तो इसका -246.55। हाँ, तो इसका टारगेट कितना हुआ 243.9, बट इसने अपना लो मारा है 244.65 का। तो ये रहा अपना फर्स्ट स्टॉक जिसने अपना इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये हमें 2 दिन में ये पहला स्टॉक मिला जिसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पेट्रोनेट। और उसके बाद एनटीपीसी। एनटीपीसी ये रहा, हाँ ये देख सकते इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया, बट यहाँ पे ऊपर नहीं गए जा पाया, और इसने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे दिया, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द प्रीवियस डेज बैक टेस्ट। तो यहाँ पे आप जो इस कौन से दिन का है, ये 11 मई का। ओके, तो इसको हम ऐड करते हैं। लेट मी डिलीट दिस स्टॉक्स। बीएल भेल श्रीराम, श्री सीमेंट, उसके बाद कौन सा यूपीएल पीएनबी, आरईसीएलटीडी। ओके, इसको हम 11th के दिन टेस्ट करना है, राइट। तो ये 12th का है, 11th का ये रहा। देखो फर्स्ट 5 डेज जो, सॉरी फर्स्ट 5 मिनट का वॉल्यूम था वो पहले के 4 दिन के वॉल्यूम से अच्छा खासा यहाँ पे आया है, राइट। तो इसका जो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हाई ब्रेक हुआ है, राइट। और ये इसने अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड पे दिया है, मतलब इसमें अपना टारगेट एटलीस्ट 1:1 तो अचीव हो ही गया है। नेक्स्ट इज श्री सीमेंट। श्री सीमेंट ये रहा, देखो इसने फर्स्ट 5 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, राइट। तो इसके बाद इसमें आई थिंक 1:1 तो अपना रिवॉर्ड नहीं मिला है, बट अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दे दिया है। नेक्स्ट इज यूपीएल। यूपीएल ये रहा, देखो फर्स्ट 5 मिनट की ये कैंडल हो गई, ये इसका हाई हो गया, यहाँ पे इसका लो हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हाई कहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है 235 को। तो इसमें ऑलमोस्ट ये साइडवेज रहा है, ना कि अपने को स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना ही अपना टारगेट अचीव हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज पीएनबी। पीएनबी को हम देखेंगे 11th के दिन। ये रहा, देखो ये कैंडल बन गई, इसका हाई ब्रेक हुआ, और इसने अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया, और 1:1 अपना टारगेट अचीव हो गया है। नेक्स्ट इज आरईसीएलडीडी। तो इसको हम 11th के दिन देखना, राइट। ये रहा, देखो 11th, इसका वॉल्यूम देखो आप 5 मिनट के ऊपर आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम अच्छा खासा यहाँ पे आया था, राइट। इसका क्या रहेंगे, हाई ब्रेक हुआ,
तो बाई करेंगे और इसका टारगेट इजीली अचीव हो गया है। तो आप इस पर्टिकुलर चार्टिंग के स्क्रीनर को आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि हम मैं जैसे स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, राइट। तो इसमें आप स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी इजीली आप ये स्क्रीनर को रन करके अचीव कर सकते हो। तो इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसकी लिंक एक्सेस कर पाओगे। So that's it friends, इसको मैंने नाम दिया है बिग बुल स्ट्रेटजी। Why? Because we are following the positions of big players, that's why the name of this strategy is big bull strategy। Okay friends, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। So this is the very good intraday strategy friends and you can follow it। So thank you friends।